आज हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। इसके पहले हम लोगों ने कल ऑक्सीडेशन देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से किया होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? अब रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग, यही दो बात होती है। तो रिडक्शन में दो तरह के रिडक्शन आते हैं। एक पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल का मतलब है अंशतः, थोड़ा। थोड़ा का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ गया है लेकिन ऑक्सीजन नहीं हटा है, इसका मतलब है कि ये पार्शियल है। और पार्शियल रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको बोलते हैं ये। लेकिन इसमें LiAlH4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये अगर है तो समझो कि सब कुछ है। ये सारे थोड़े मिल्ड होते, थोड़े कमज़ोर होते रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनका काम क्या है? इनका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना कंपाउंड्स को। तो अगर हम पार्शियल रिडक्शन में देखते हैं, कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को यदि निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम या LiAlH4 या NaBH4 की उपस्थिति में रिड्यूस कराते हैं तो ये दो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल में चेंज कर जाता है। सिंपल इसका मैकेनिज्म क्या है? अब यहाँ पे देखो, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्लीव करेगा, मान लो टूटेगा तो दो लिंक देगा। एक बॉन्ड को टूटने का मतलब दो लिंक, हेयर टू लिंक्स। यहाँ एक लिंक होगा और दूसरा लिंक कहाँ होगा? दूसरा लिंक यहाँ होगा। तो जैसे ही दो लिंक हुआ, ये बॉन्ड टूटने पे अब यहाँ पे 2H, दो H अगर जुड़ेगा, एक H ये जुड़ा और एक H ये जुड़ा, तो देखो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बना? CH3 CHOH CH2OH एल्कोहल। तो पार्शियल रिडक्शन में यही है कि यदि हम एल्डिहाइड को निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, LiAlH4 या NaBH4 के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये हमको प्राइमरी एल्कोहल देता है। सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो हमने क्या लिया? बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस कराएंगे तो क्या देगा? ये बेंजाइल एल्कोहल। निश्चित रूप से एक H यहाँ और एक H यहाँ जुड़ेगा, CH2OH। उसी तरह कीटोन को भी यदि हम पार्शियल रिड्यूस करें बाई निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, LiAlH4 और NaBH4 तो ये भी हमें क्या देगा? ये सेकेंडरी एल्कोहल देगा। कीटोन क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल देगा। ये ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल देता है। अब आइए हम लोग अब कंप्लीट रिडक्शन देखते हैं। कंप्लीट रिडक्शन तीन टाइप से हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और ऑक्सीजन भी हटेगा। तो क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब जिंक अमलगम सब जैसे ही आता है। जिंक अमलगम का मतलब है Zn और Hg, जिंक और मरकरी का जो हम बनाते हैं एलॉय, उसी को हम जिंक अमलगम बोलते हैं। तो जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यदि हम रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को तो वो जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्केन देता है और वाटर रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने एसिटल्डिहाइड लिया है और जिंक अमलगम और HCl के साथ इसको किया है तो हमें क्या मिला? इथेन। अगर हमने इसको कीटोन लिया है, एसीटोन लिया है, एसीटोन को अगर हमने किया कंप्लीट रिडक्शन बाय जिंक अमलगम एंड HCl तो हमको ये क्या देगा? ये देगा हमको प्रोपेन। और यदि मान लो हम एसीटोफिनोन को कर रहे हैं तो ये CHCOO ग्रुप जो हमें से है कार्बोनिल ग्रुप, ये H2O में कन्वर्ट होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2O रिलीज करता है तो यहाँ पे हमको क्या देगा? इथाइल बेंजीन। चूंकि ये कंप्लीट, ये हमें 4H से 2H से H2O और 2H यहाँ एडिशन फॉर्म होता है तो ये हमको देता है कैसा? तो हमको देता है इथाइल बेंजीन। अब इसकी बात करें कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्लेमेंसेंस रिडक्शन आता है। क्या है क्लेमेंसेंस रिएक्शन?
कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये हमको कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन देता है और इसी अभिक्रिया को, इसी रिडक्शन को क्लेमेंसेंस रिडक्शन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं बाय हाइड्रोजन एंड KOH। इसको कहते हैं वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। वॉल्फ किस्नर रिडक्शन या वॉल्फ किस्नर रिएक्शन दोनों एक ही बात है। इसको पहले से आप जानते हो कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ एसिडिक मीडियम में इंट्रोड्यूस करते तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर देता है और क्या बना देता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड इसने बनाया। इस हाइड्रोजन को यदि KOH के साथ हम हिट करेंगे तो ये हमको क्या देगा, एल्केन देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन देगा। और इसी अभिक्रिया को या इसी रिडक्शन को हम कहते हैं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन या वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। तो क्या देखा आपने, एल्डिहाइड या कीटोन को सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन को KOH के साथ हीट करते तो हमको ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। इसी तरह यहाँ देखो एसीटोन हमने लिया है। एसीटोन को जब हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो एक मॉलिक्यूल जल बाहर होगा और तब ये देगा क्या, हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन, जिसे KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर ये हमको देगा क्या, प्रोपेन। जितने कार्बन का है उतने कार्बन का ये एल्केन देगा। अगला हम देखते हैं, इसमें रेड फास्फोरस के साथ करते HI के साथ, HI के साथ करते रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो कहता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को आप हाइड्रोआयोडिक एसिड HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 420 केल्विन ताप पर गर्म करोगे, 420 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन देगा और I2 रिलीज कर देगा। और यहाँ पे हम देखो क्या लिया हमने, एसिटल्डिहाइड को हमने HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 420 केल्विन ताप पर हमने गर्म करा है। अब इसके गर्म करने पे हमको 2 कार्बन वाला, चूंकि ये कंपाउंड है तो 2 कार्बन वाला एल्केन हमको इथेन मिला। उसी तरह से यदि हम एसीटोन को करते, इसमें 3 कार्बन है और इसको अगर HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 420 केल्विन ताप पर यदि हम गर्म करते तो ये हमको 3 कार्बन वाला एल्केन यानी प्रोपेन देगा। तो इस तरह से ये हमारा रेड फास्फोरस बड़ा उपयोगी है ये रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग अब बात करते हैं रिएक्शन विथ बेस। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे, लेकिन इसको जानने से पहले बेस के साथ रिएक्शन जो हम करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अल्फा और बीटा कार्बन क्या है। देखो, जब भी कार्बोनिल ग्रुप वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है, ये कार्बोनिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके एडजेसेंट जो कार्बन होते हैं, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ हम एसिटल्डिहाइड को अगर हम ले रहे हैं तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह से यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। 2 अल्फा कार्बन है तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसी के आधार पे हम पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, अच्छे से ले लो। कहता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, NaOH या किसी भी बेस, NaOH हो, Na2CO3 हो, BaOH होल 3 हो, कोई भी बेस के साथ ये कंडेंस करके संघनित होके ये क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जिसे हम एल्डोल कहते हैं, देखो यहाँ अल्फा बीटा, बीटा पे क्या OH हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। यही है आपका एल्डोल। अब इस एल्डोल को, इसी कंपाउंड को मैंने यहाँ पे लिखा, इस एल्डोल में क्या होता है कि जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड इधर क्लीव कर जाता है और ये बॉन्ड इधर क्लीव करता है। अब इसके परिणाम स्वरूप इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज जो एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है, लेकिन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। इसी अभिक्रिया को, इसी कंडेंसेशन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या है एल्डोल कंडेंसेशन? कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन को जब
एल्डिहाइड और कीटोन, कैसा एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, NaOH या बेस की उपस्थिति में कंडेंस कर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है जो एल्डोल कहलाता है, और इस एल्डोल को हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, two molecules of aldehyde or ketone which has at least one alpha hydrogen get condensation in presence of base like NaOH, Na2CO3, BOH whole 3. It gives beta hydroxyaldehyde or ketone which is known as aldol, and aldol is heated which gives alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is known as एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ना हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पे हमने कीटोन लिया है जिसमें 3 3 6 क्या है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये यहाँ पे हमने मैकेनिज्म में डाला था, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे क्या करा, ये निगेटिव आएगा तो ये H यहाँ पे जाएगा, OH बना, BOH होल 3 या Na2CO3 की उपस्थिति में इसने क्या बनाया, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब हमने हीट करा तो ये बनाया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं समझता हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन आप समझ गए होंगे। इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, फिर कैनो-जारो रिएक्शन कल हम लोग देखेंगे, और मैक्सिमम रिएक्शंस कल देखेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो अच्छे से करो। थैंक यू।